हाय फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे इस प्यारे से चैनल में। मैं आप सभी के लिए 12th फिजिक्स लघु उत्तरीय प्रश्न लाया हूं, जिसमें अगर आप वीडियो देखते हैं लास्ट तक तो आपको 10 नंबर फिक्स यहां से हो जाता है। 10 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन पक्का लड़ेगा इसमें से। ठीक है ना? तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आ गया आप हमारे स्क्रीन मोबाइल पे। ठीक है ना? विद्युत क्षेत्र क्या है? विद्युत क्षेत्र क्या है? उत्तर, किसी आवेश या आवेशों के समुदाय के चारों ओर वह क्षेत्र जहाँ कोई दूसरा आवेश आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, विद्युतीय क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युतीय क्षेत्र कहलाता है। फिर से समझिए, मैं समझा देता हूँ। किसी आवेश या आवेशों के समुदाय, बहुत सारे आवेशों के समुदाय के चारों ओर वह क्षेत्र जहाँ कोई दूसरा आवेश आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, विद्युतीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। परीक्षण आवेश क्या है? ठीक है, सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है ना? आप क्वेश्चन बैंक उठाकर देख लीजिए, सारा क्वेश्चन मिलेगा आपको। अब लगातार पूछा गया है क्वेश्चन, परीक्षण आवेश ही पूछा हुआ क्वेश्चन, इसको बोर्ड मॉडल आप कर लीजिए। ठीक है ना? परीक्षण आवेश क्या है? परीक्षण आवेश बहुत छोटा होता है, या इतना छोटा होता है कि इसे किसी भी विद्युतीय क्षेत्र के पास लाया जाए तो विद्युतीय क्षेत्र के परिमाण तथा दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। समझे? मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। परीक्षण आवेश क्या है? परीक्षण आवेश बहुत छोटा होता है। क्या होता है? बहुत छोटा होता है। एक पॉइंट याद कर लीजिए, बहुत छोटा होता है। परीक्षण आवेश कहीं दिखे तो बहुत छोटा होता है। यह इतना छोटा होता है कि किसी भी विद्युतीय क्षेत्र के पास, कोई भी विद्युतीय क्षेत्र है उसके पास अगर लाएंगे हम उसको, तो तो विद्युत क्षेत्र के परिमाण तथा दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसे परीक्षण आवेश कहते हैं। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ओहो भाई, इसको बोर्ड मॉडल VVI, ये क्वेश्चन नहीं याद हुआ तो आपका 2 नंबर कटेगा यहाँ से ना। अगर याद कर लेते तो आपका 2 नंबर पॉकेट में है। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखें एकाग्र धनावेश। क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या कह रहा है? विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे एकाग्र धनावेश पर जितना बल लगता है, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे एकाग्र धनावेश पर जितना बल लगता है, उस बिंदु को विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, जिसे ई से सूचित किया जाता है। ठीक है, अगर इतना आप लिखिए, इतना अगर लिखते हैं आप तो आपको 1 नंबर मिलेगा। अगर इतना आप दोनों, फिर आपको एक इस दोनों में से एक कोई लिख देते तो आपको दोनों में 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है ना? इसका मात्रक न्यूटन बटे कूलम होता है, या एक सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? एक सदिश राशि है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। आवेश का क्वांटमीकरण क्या है? आवेश का क्वांटमीकरण, आवेश का परिमाण, इलेक्ट्रॉन का गुणज, आवेश का क्वांटमीकरण कहा जाता है। ओके, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। जहाँ प्लस क्यू बराबर प्लस माइनस NeQ आवेश। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन। आवेश संरक्षण का सिद्धांत। किसी विगलित स्थान के भीतर कुल आवेश स्थिर रहता है। ठीक है ना? कोई विगलित स्थान है, उसके भीतर कुल आवेश स्थिर रहता है, तथा आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। ओके, उसे बस एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित किया जाता है। एक वस्तु से दूसरे वस्तु तक स्थानांतरित किया जाता है। उसके अलावा ना इसको नष्ट कर दिया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जाता है। ओके, ये बोर्ड मॉडल यहाँ हर साल पूछता है, 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा गोल्डन उठा के। ठीक है ना? इसमें से तो 1-2 नंबर ऑब्जेक्टिव में ही भी रहता है। अगर ये 2 याद कर लीजिएगा तो आपको 1 नंबर 2 नंबर यहाँ से हो जाता है तैयार। और 5 नंबर में भी आपको इतना लिखना पड़ेगा कोई भी। ठीक है ना? आवेश के 2 मौलिक गुणों को लिखें। आवेश के 2 मौलिक निम्नलिखित, अगर आप ऐसे क्वेश्चन पूछिएगा तो आप ये लिखना ना भूलिएगा कि आवेश के 2 मौलिक गुण निम्नलिखित हैं।
क्योंकि ये इतना लिखिएगा तो एग्जामिनर समझ जाता है कि आप पढ़े लिखे लड़के हैं, ठीक है ना, आपको समझदारी है। ओके, तो पहला क्या है, आवेश संरक्षित रहता है। क्या है, आवेश संरक्षित रहता है। दूसरा क्या, आवेश योगात्मक होता है, योगात्मक होता है, या आवेश योगात्मक रहता है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। विद्युत क्षेत्र रेखा क्या है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2019-20 में पूछा गया है, ठीक है ना। विद्युत क्षेत्र क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखा क्या है, जब एक धन परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र छोड़ा जाता है तो वह जिस पथ का अनुसरण करता है उसे उस पथ का विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं, ठीक है ना। जब एक कोई धन परीक्षण आवेश है, उसको विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र छोड़ा जाता है तो वह जिस पथ का अनुसरण करता है उसे उस पथ का विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। लो भैया, ये क्वेश्चन आप छोड़िएगा तो आप जिंदगी भर पछताइएगा। ये लगातार पूछा हुआ क्वेश्चन है, समझे ना, लगातार जिसको बोला जाता है। ये कभी भी खाली हाथ नहीं गया, ये ऑब्जेक्टिव पूछे या 5 नंबर में पूछे या 2 नंबर में पूछे, पूछता है। विद्युत फ्लक्स, ठीक है ना, विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करें। ओके, उत्तर क्या है इसका, विद्युत क्षेत्र में किसी तल से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखा उस उस तल का उस तल का विद्युतीय फ्लक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उस तल का विद्युतीय फ्लक्स कहा जाता है। फिर से आप सुन लीजिए, विद्युत क्षेत्र में किसी तल से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखा उस तल का विद्युतीय फ्लक्स कहा जाता है। इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम होता है। इतना आप लिख लीजिएगा तो आपका 2 नंबर कंफर्म यहाँ से आ जाएगा, पक्का आएगा 2023 में, ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ये भी पूछता है, लगातार क्वेश्चन पूछता है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो नहीं पूछा हुआ है, सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है या पूछेगा भी। विद्युत ध्रुव को परिभाषित करें। दो समान परिमाण का विपरीत बिंदु आवेश बहुत ही अल्प दूरी पर स्थित हो तो यह दोनों आवेश मिलकर एक विद्युत ध्रुव का निर्माण करते हैं, इसे विद्युत ध्रुव कहते हैं। ये दोनों आवेश मिलकर एक विद्युत ध्रुव का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। समान परिमाण का विपरीत बिंदु आवेश, अलग अलग दूरी पर विपरीत बिंदु आवेश। अगला क्वेश्चन क्या है, आवेश के क्या है, आवेश है, आवेश के गुणों को लिखें। उत्तर, आवेश के गुणों निम्नलिखित है। पहला क्या है, आवेश धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। दूसरा, आवेश अदिश राशि, आवेश क्या है, अदिश राशि। ऑब्जेक्टिव में चारों आएगा, इसमें से 2 रहेगा ऑब्जेक्टिव में, ठीक है ना। आवेश संरक्षित होता है, आवेश संरक्षित होता है। आवेश का परिमाण वेग पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। तो आज का सफ़र यहीं तक, कल से मैं आपके लिए नया वीडियो लाऊंगा।